कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ बिहार के तमाम जनता सचेता अवस्था में है। विपक्ष को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। पलायन का मुद्दा उठाते हैं तो ये पलायन जो है 90 के दशक से ही शुरू हुआ था। क्या सड़क था, गड्ढे थी, नाव से हमें पहुंचना पड़ता था, हमारे बच्चे को केरोसिन की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। पता है एलईडी का जमाना जो आया है ये एनडीए सरकार के समय में आया है। समय में यदि कि कोई बीमार पड़ जाता था, पूर्णिया में हॉस्पिटल ले आते आते उनकी मौत हो जाती थी। इस चरवाहा विद्यालय बताइए, जहाँ जानवर चढ़ता वहाँ हमारे बिहार के भविष्य पढ़ाई करते। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए की सरकार। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता मौजूद हैं। एक तरफ तो सत्ता पक्ष का कहना है कि देखिए जी, हम जमीनी स्तर पर खूब काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष अचेत अवस्था में जो मौजूदा सरकार है उसको करार देते हुए नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता मौजूद हैं। सभी सवालों को एक एक करके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिया, आप आज फर्स्ट बिहार के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष जो है वो इस बात का जिक्र कर रही है कि बिहार में जो युवा है उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्यारा सा तोहफा दिया है जो काफी सहूलियत दिखाई पड़ रही है। खास करके विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी खुशखबरी इस बार देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्ष जो बार बार ये हमला करते हैं, पलायन का मुद्दा उठाते हैं, तो ये पलायन जो है 90 के दशक से ही शुरू हुआ था। और उसी समय की से जो अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने बच्चे के आने वाले समय में शिक्षण की चिंतन को लेकर जो बाहर जा रहे थे, ये पलायन उसी समय हो रहा था। क्योंकि विपक्ष की जब सरकार थी, जब देश में उनका सरकार था, तब उन्हें ना तो देश की जनसंख्या का अनुमान था और ना ही ये चिंता था कि हमारे देश के नागरिक के, हमारे बिहार के भविष्य की पठन पाठन कैसे होगी, वो अपने शिक्षा को कैसे अध्ययन करेंगे। और तो समस्त माँ पिता के लिए ये परेशानी का विषय था। इसी परेशानी की व्यवस्था को झेलते हुए अभिभावक जो है पलायन कर रहे थे। बेहतर शिक्षा के खोज में हमारे बिहार से बिहारवासी पलायन कर गए। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बेहतर तोहफा दिया है स्टूडेंट के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, क्या कहेंगी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज उन्होंने देश के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का शुरुआत की है। इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसके तहत 1,000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेंगे, वो स्किल डेवलप भी करेंगे। और इसके लिए स्किल डेवलप की विश्वविद्यालय खुलने की भी आज घोषणा हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हम बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय का नाम जो है बिहार के जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ ही बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के युवा, बिहार के भविष्य, बिहार के नींव, जिन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती थी, जिससे वो अपना पठन पाठन करते थे और अपने सपने को संजोते थे। उन पर जो ब्याज था उन्हें भी बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। अब हमारे बिहार के युवाओं को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। समय सीमा जो तय किया गया था कि इतने समय में आपको पैसों की वापसी करनी है, उसे भी 2 साल बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो बिहार के बच्चे को राशि दी जाती थी, जो 600 रुपया थी, उसे भी बढ़ाकर 1200 कर दिया गया। 1200 रुपए की जो राशि थी उसे बढ़ा करके 2400 कर दिया गया। 19 केंद्रीय विद्यालयों की भी यहाँ पर अनुमति दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक तरफ तो आप विकास पुरुष कहती हुई नजर आ रही हैं नीतीश कुमार को, और जो विपक्ष के लोग हैं अचेत अवस्था में कह रहे हैं। कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके का जो विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप का लगाते हुए नजर आ रहा है?
देखिए, विपक्ष के द्वारा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसआईआर का जो वो मुद्दा उठा है बिहार में, वो उनके लिए मतलब वो अपने आप में सोचे कि मैं बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया हूँ, मैं बिहार जनता को, बिहार वासियों को भ्रमित कर दूंगा और मतलब अपने आप में मैं सक्सेस हो जाऊंगा, अपने सफल हो जाऊंगा। लेकिन बिहार की जनता जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं कि अचेता अवस्था में। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ बिहार के तमाम जनता सचेता अवस्था में है। विपक्ष को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। एसआईआर की रिपोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा जो ठोस मोहर लगा कर दिया गया वो वाकई स्वागत योग्य है। हम बिहार वासी को उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नाम उनका ही कटा है जो मृत हो चुके हैं, जो अपने जगह एक जगह से जाकर दूसरे जगह बस चुके हैं। जैसे अब मैं पूर्णिया भी रहूं और पटना भी रहूं और दोनों जगह मेरा नाम चढ़ा रहे, तो ये अब नहीं होने वाला है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विपक्ष पूरे दमखम के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी, उसको लेकर के कहीं सत्ता पक्ष स्ट्रांग हो गया है या फिर कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है? उनका जो वोटर विकास यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा जो कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी प्रिया, वो पूर्णिया में भी निकाले थे। राहुल गांधी जी का आना तय हुआ था और तेजस्वी जी भी आए हुए थे। बिल्कुल ही विफल, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर नजर आया। ये बिहार जो है, यहाँ गंगा यमुना की तहजीब चलती है, यहाँ राम रहीम चलता है। बच्चा बच्चा किताब में हामिद का चिमटा कहानी पढ़ता था, पढ़ता है, पढ़ता रहेगा। यहाँ प्रेम की गंगा बहती थी, बहती है, बहती रहेगी। विपक्ष जो अपने मानसिक स्थिति को समझ रहे हैं कि मैं जात पात में अल्पसंख्यक बोलकर बिहार के एकता को, प्रेम को खत्म कर दूंगा, ये कभी संभव नहीं है। ये अब नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता सचेता अवस्था में है। छात्रवृत्ति की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगी आप? वाकई स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जी के साथ साथ एनडीए के समस्त वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस तरह से अभिभावक के हाथों को मजबूत करने का काम किया। वो कितने खुश होंगे आज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोगुनी राशि छात्रवृत्ति की कर दी गई। टोला शिक्षकों के लिए भी काफी कुछ कर रहे हैं। जी, टोला शिक्षकों के लिए भी एंड्रॉयड फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। साथ ही साथ जो बच्चे स्नातक करके बैठे हुए हैं उन्हें भी 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है आपको, तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक तरफ जो विपक्ष है वो ये कहती हुए नजर आ रही है कि देखिए आप काम तो कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए आपसे नहीं हो पा रहा है, आप पूरी तरीके से अचेत अवस्था में चले गए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावी माहौल क्या कहता है, चुनावी समीकरण क्या है इस बार? मैं आपको बताना चाहूंगी, विपक्ष अपने 2005 से पहले का बिहार देख ले। उस समय क्या जनसंख्या थी और क्या उनकी व्यवस्था थी, क्या सड़क था, गड्ढे थी, नाव से हमें पहुंचना पड़ता था, हमारे बच्चे को केरोसिन की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। पता है जब बच्चे लैंप जला के पढ़ने बैठते थे तो हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता कितने चिंतित रहते थे कि कहीं उनके किताब में आग न लग जाए, कहीं उन्हें कोई हानि ना हो जाए। आज एलईडी का जमाना जो आया है, ये एनडीए सरकार के समय में आया है। ये जो रोड चमचमाती हुई आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी उस समय में यदि कोई बीमार पड़ जाता था तो वहां उसने, पटना तो दूर की बात, पूर्णिया में हॉस्पिटल ले आते आते उनकी मौत हो जाती थी। इस तरह से रोड था, इस तरह से असुविधा थी। आज 5 घंटा के अंदर हम पटना अपने पेशेंट को लेकर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार की देन है। उनके समय में भी, विपक्ष के समय में भी माता पिता दोनों को मौका मिला था मुख्यमंत्री बनने का। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं उस समय में आधी आबादी महिलाएं जो विकलांग बनकर घर में बैठी रहती थी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ भोजन बनाना और घर के अंदर बंद रहना था, आज बिहार यदि पीछे है तो इनका सारा जिम्मेदारी उनको जाता है। उन्होंने बिहार की महिलाओं को, बिहार की बेटियों को अपाहिज बनाकर रखा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर से हर बेटी को निकाले और साइकिल देकर, किताब देकर, पोशाक देकर, जितनी
जो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर उन्हें पढ़ाई के लिए विद्यालय तक ले गए। आज उनका मेहनत है कि हर बेटियों के हाथ में खाना बनाने वाला करछुल छोलनी बोलते हैं, वो नहीं, कलम है, पीठ पर बैग है। 12वीं पास करने के बाद 10,000 रुपए मिलती है, 25,000 रुपए की राशि मिलती है। ग्रेजुएशन के बाद 50,000 और कोई भी टेक्निकल डिग्री लेना हो तो 4 लाख रुपए तक की राशि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा है, ना कि विपक्ष के द्वारा। उनके समय में तो हम बेटियों के लिए बस माता पिता पैसा बचाते थे और जमा करते थे कि बेटी जब बड़ी होगी तो तुरंत ब्याह कर देना, क्योंकि सुशासन ही नहीं था, ना इतनी सिक्योरिटी थी, ना इतना सुशासन था। संध्या होने के बाद घर से निकलना दुश्वार था। विद्यालय तो उन्होंने भी खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन नाम क्या था? चरवाहा विद्यालय। बताइए, जहां जानवर चरता वहां हमारे बिहार के भविष्य पढ़ाई करते। क्या ये उचित था? आज पूरे देश में जो आईएएस जो पूरे देश को चलाते हैं, उनका आईएएस आईपीएस जो है उनका फैक्ट्री बिहार को बोला जाता है। आप किसी भी पूरे देश की तो बात छोड़िए, आप पूरे विश्व में कहीं भी देखिए, आपको बिहार का युवा, बिहार की बच्चियां जरूर नजर आएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलेज में कोर्स खत्म होने से पहले ही उनका कैंपस सिलेक्शन होता है और वो बाहर जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। क्या लगता है आपको इस बार की एनडीए की जीत हो पाएगी या फिर समेट कर रह जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक तरफा लहर है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। पुनः नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश। आप एक तरफ तो कह रही है 2025 फिर से नीतीश, और ये कहते हुए विपक्ष नजर आए कि 25 से 30 नीतीश फिनिश। कहने से क्या होगा? देखिए, आप छुपने की बात नहीं है, छपने की बात है। एंड्रॉयड का जमाना आ गया है, किसी भी बात को कोई छुपा नहीं सकता है। आप भी देख रहे हैं, आप भी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, आपको भी अंदाजा है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता थी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी। बिहार में चुनावी माहौल है, ऐसे में पूरे दमखम के साथ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक तरफ अपना काम करते हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस